नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बायो लाइफ बाय तरुण सर। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मींस टू से रिप्रोडक्शन इन कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में रिप्रोडक्शन पूरा हो रहा है। एक प्री इवेंट जो हमने पहले करे थे, देन फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या किया था, हमने गैमीट्स फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी थी और गैमीट्स की फॉर्मेशन देखी थी। फिर देन हमने फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट कराया। देन वी कम्स ऑन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है उसका आज कंप्लीट डिस्कस में करूंगा। कौन कौन से इवेंट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। जनरली वी कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो किए जा रहे हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। बट रदर देन इट, उसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रही हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन के इवेंट में मेरे पास क्या था बेटे, फर्टिलाइजेशन के इवेंट में हमारे पास ये एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक में हमारे पास ये एग सेल थी, बराबर में सिनर्जिड, centrally placed two polar nuclei which is the central cell and upper one are the antipodal cells। तो upper one क्या थी हमारे पास, antipodal cells, central one is polar nuclei and this middle one is egg and remaining two are synergids। ठीक है, ये हमने देखा था। अब हुआ क्या था फर्टिलाइजेशन में, ये जो एग है, इस एग के साथ ये पोरन ट्यूब आई थी और पोरन ट्यूब मेल गैमेट लाई, मेल गैमेट आकर के इसके साथ फ्यूज हो गया। ये एक सिंगल फर्टिलाइजेशन ये हुआ था। फिर दूसरा जो था हमारे साथ वो गया और किसके साथ फ्यूज हो गया, पोलर न्यूक्लियस न्यूक्लियाई के साथ। तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। इसके बाद क्या क्या चेंज हो रहे हैं तो देखिए हम समझते हैं बेटे, जनरल वे में मैं बताता हूं आपको। पहला, हमने इससे इसको फ्यूज कराया, मतलब मेल गैमेट से फीमेल गैमेट को फ्यूज कराया। तो फर्स्ट मेल गैमेट वाला जो सिनेरियो लिखा था, तो हमने क्या बना लिया, जायगोट। क्या बन गया, जायगोट। एंड दैट जायगोट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। किसमें बदल जाएगा, वो एम्ब्रियो में बदल जाएगा। और एम्ब्रियो कहां रहेगा, सीड के अंदर। ठीक हो गई बात, आगे आ जाइए। सेकंड हमारे पास क्या था कि सेकंड मेल गैमेट गया और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। अब इससे आगे क्या होगा, देन वी अंडरस्टूड कि हमने क्या बनाया था, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये पेन बनाया था, दैट इज द पेन। अब इसका क्या होगा, इट कन्वर्ट इनटू द, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 2 फर्टिलाइजेशन थे, एक ने क्या बना लिया फ्यूचर के लिए एम्ब्रियो, जिससे आगे फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, और एक ने बना लिया पेन, ये इसने बना लिया न्यूट्रिटिव मटेरियल, जो फ्यूचर में न्यूट्रिशन की जरूरत होगी एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के समय पर जब न्यूट्रिशन की जरूरत होगी या और काम के लिए न्यूट्रिशन की जब जरूरत होगी, तो फिर हमारे पास पोलर ये एंडोस्पर्म आ गया। तो ये एंडोस्पर्म आकर के फ्यूचर में हमें न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। 2 बातें होगी। इसी के बाहर, इस स्ट्रक्चर के बाहर एक चीज भरी हुई थी। ये स्ट्रक्चर कहां फॉर्म हुई, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुई थी बेटे न्यूसेलस की सेल में, जहां से हमने एमएमसी उठाई थी। समझ में आ रही है बात, एमएमसी में डिवीजन होकर के फिर ये एम्ब्रियो सैक बना। तो इसके चारों तरफ फिर क्या है हमारे पास, ये मास ऑफ सेल्स है विच इज नोन एज न्यूसेलस। क्या भरा हुआ है इसके चारों तरफ, ये ऊपर न्यूसेलस। अब इस न्यूसेलस का क्या हो, दैट न्यूसेलस इज कंप्लीटली यूज्ड अप, ये यूज कर लिया जाता है ड्यूरिंग द चेंजेस विच टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कैसे, जैसे कि जायगोट से एम्ब्रियो बनाया तो चेंज हुआ, तो हमें एनर्जी लगी। पेन से हम फर्टिलाइजेशन करा करके फिर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे तो एनर्जी लगेगी, तो उसमें यूज हो गया।
ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रही है, पूरा एम्ब्रियो सैक हमारा सीड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस हुए ना, दे इन दीज चेंजेस दैट न्यूसेलस, ये जो न्यूसेलस इसके बाहर है, दैट इज कंप्लीटली यूज्ड अप, ये पूरा यूज हो जाता है। बट कुछ केसेस में ये यूज कंप्लीटली नहीं हो पाता। ऐसे सीड्स जिनमें ये कंप्लीटली यूज नहीं हो पाता, ऐसे सीड्स को कहते हैं हम पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं? दो सीड्स आर नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड। क्लियर होगी बात? तो जिनमें ये नहीं हो पाता, सच एग्जांपल, इसका कोई एग्जांपल लें तो हम ले लें ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में ये परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है। मीन्स टू से, जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने ब्लैक पेपर, मतलब उसमें हम क्या कर रहे हैं? परसिस्टेंट न्यूसेलस, मतलब हमारा न्यूसेलस बच गया, कंप्लीटली यूज्ड नहीं हुआ। दोस काइंड ऑफ सीड्स आर नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड्स। हो गई क्लियर बात? आगे आ जाइए। अब इस स्ट्रक्चर के बाहर एक और स्ट्रक्चर थी, जिस न्यूसेलस के बाहर जो ये लेयर्स हमने देखी थी, दीज लेयर्स, तो ये लेयर्स दिखाई दे रही है ना, which are known as इंटेग्यूमेंट्स, जिनको हमने क्या नाम दिया था? इंटेग्यूमेंट्स। तो दोज इंटेग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू सीड कोट। जैसे कि ये सीड है, तो ये जो बाहर इसके कोट बना है, दैट कोट, अंदर सीड हो गया और बाहर ही हमारे पास क्या हो गया? कोट हो गया। दैट इज द सीड कोट, जिसके अंदर हमारा मेन एम्ब्रियो रह रहा है और एंडोस्पर्म भी उसी में रिजर्व किया गया है। तो इट इज कवर्ड बाय अ कोट, चारों तरफ से हमने उसको कवर कर लिया, तो दैट इज द सीड कोट। ये कौन बना रहा है? दोज इंटेग्यूमेंट्स पार्ट। ठीक हो गई बात? अब इसके हम और बाहर जाएं तो फिर हमारे पास कॉम्पैक्टली अरेंज में अगर यहां स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये सारी चीजें कहां पर हैं? दीज ऑल थिंग्स आर इन ओवरी। तो ये सब किसमें है हमारे पास? ओवरी में। तो ये जो ओवरी है, पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट ओवरी, दैट कन्वर्ट इनटू द ओवरी, कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। किसमें कन्वर्ट हो गई है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दीज आर द फ्यू चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या क्या? एग जो हमारा था वो फ्यूज होने के बाद वो क्या बना ले रहा है हमारे पास? जायगोट, देन इट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। सेंट्रल वाला पोलर न्यूक्लियस, दैट इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर ये फॉर्म कर लेगा, अल्टीमेटली डेवलप्ड इनटू द एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, न्यूसेलस कंप्लीटली यूज्ड अप, वो यूज हो गया न्यूसेलस हमारा ड्यूरिंग दीज चेंजेस, इन चेंजेस के दौरान वो यूज हो गया। अगर बच गया तो परसिस्टेंट रह गया, तो देन वी कॉल द कंडीशन दैट दो सीड्स जिनमें न्यूसेलस रिमेन रह जाए, पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक हो गई बात? फिर उसके बाहर हमारे पास इंटेग्यूमेंट्स हैं, तो इंटेग्यूमेंट्स ने क्या बना लिया? सीड कोट। सीड कोट बची फिर बाहर पूरी हमारे पास ओवरी, ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, ये फ्रूट में बदल गई। तो ये चेंजेस हमारे पास होते हैं आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि सर जी ये जो एंटीपोडल बचे हुए हैं, ये सिनर्जिड बच गई, इन बचे हुए का क्या होगा? इनका these antipodal cells and synergids which remain, जो इसमें बची हुई हैं, क्या काम करेंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में? नथिंग, कुछ नहीं करेंगी। दे ग्रेजुअली क्या हो जाएंगी? दे गेट डिसअपियर, ये यहां से खत्म हो जाएंगी। मतलब धीरे धीरे एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स क्या हो जाएंगी? यहां से खत्म हो जाएंगी। मतलब ये हमारा पार्ट डिसअपियर हो गया आफ्टर डन द फंक्शन। जो इनका काम थे वो इन्होंने कर लिया, काम करने के बाद इनके काम खत्म, तो ये भी हमारे यहाँ से खत्म। तो इस उसमें हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के बाद केवल दो ही चीजें बचनी है, एक एम्ब्रियो जो जाकर के फ्यूचर में हमारा नया जनरेशन बनाएगा, और एक उसको देने वाला न्यूट्रिशन विच इज एंडोस्पर्म। तो दो ही चीजें बचेंगी, बाकी से एम्ब्रियो सैक में कुछ नहीं बचना। ठीक हो गई बात? नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज इंपॉर्टेंट बेटे, ये पेन जो पोलर न्यूक्लियस से बना था, क्या बना था फर्टिलाइजेशन के बाद? PEN।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म। मैं बता रहा हूं आपको, तो ये एंडोस्पर्म हमारे पास 3 कैटेगरी में हो सकते हैं बेटे। क्लियर हो रही है बात? पेन किस में बदल गया? कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म कैन बी ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप का एंडोस्पर्म हमारे पास हो सकता है। एक न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर टाइप, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। सेकेंड वन इज कैसा हो सकता है? सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, एंड थर्ड वन इज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप, ये 3 टाइप हो सकते हैं। इनको जल्दी से समझ लेते हैं क्या क्या है तीनों, कोई ऐसी महाभारत नहीं है। एंडोस्पर्म हम जानते ही, तो एंडोस्पर्म में हमें क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियर टाइप, ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ हो, जो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद बना है, नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, ओनली द कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। मतलब केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और एंडोस्पर्म बन गया। क्लियर हो गई बात? साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, अलग अलग सेल नहीं बनेगी। मान लीजिए कि हमारे पास हमारा ये है, तो इसमें हमारे पास केवल न्यूक्लियर के डिवीजन से ये बना है। वन ऑफ द एग्जांपल इज कोकोनट वाटर, कोकोनट का जो पानी होता है, दैट इज द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक होगी बात? दूसरा आ जाइए सेल्यूलर टाइप। सेल्यूलर टाइप माने कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन भी हुआ है, कंप्लीट सेल डिवीजन भी हुआ है, तो हमारे पास फिर सेल्स भी बन रही हैं। जस्ट लाइक दिस, कंप्लीट सेल का बना हुआ। अनदर एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल क्या हो सकता है? कोकोनट, द व्हाइट पार्ट विच इज ईडेबल इन कोकोनट, दैट इज द सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो कोकोनट दोनों का एग्जांपल है। न्यूक्लियर, जब उसमें पानी फॉर्म हुआ है तो दैट इज न्यूक्लियर टाइप, वो जो पानी आप पीते हो वो न्यूक्लियर टाइप वाला है। और सेल्यूलर टाइप जिसमें दोनों चीजें, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों हुई है, दैट इज द सेल्यूलर टाइप। एंड हेलोबियल इज, इट इज द इंटरमीडिएट, ये दोनों के बीच की स्थिति है, मतलब थोड़ा न्यूक्लियर टाइप हुआ, थोड़ा सेलुलर टाइप हुआ, तो बन गया हेलोबियल टाइप। इट इज जनरली, ये हमारे केस में नहीं मिलता, ये हमारे केस मींस टू से इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स में ये कॉमनली देखने को नहीं मिलता, सॉरी एंजियोस्पर्म्स में कॉमनली देखने को मिलता, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, किसके केस में देखने को मिलेगा? ये मोनोकॉट के केस में देखने को मिलेगा, जिसमें कि कुछ हमारे पास सेल आ गई, आधे में सेल है, सपोज करें मैं इसको आधे में सेल ड्रॉ कर दे रहा हूं, और आधे में हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर टाइप है, तो दैट इज द हेलोबियल टाइप। क्लियर होगी बात? तो दीज 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये बातें हो गई बेटे, इसमें ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये बातें हो गई। नेक्स्ट we move on the main thing which is embryo development, हम उसकी तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है। मींस टू से इस पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमने एग के साथ कराया था, उसके बाद हमने जायगोट बनाया, और उस जायगोट से हाउ द एम्ब्रियो डेवलप्स, एम्ब्रियो कैसे बना, वी टॉक इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।